नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड के रिगार्डिंग जो प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर कल कितनी आईटीआर प्रोसेसिंग हुई, कितनी नई आईटीआर फाइल हुई और कितना टैक्स पेयर ने जो आईटीआर है अपनी वेरीफाई करी, ताकि उनका अपना रिफंड आ सके। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पहले ही ये कहा गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके हम जब अगर आप उस रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे, तो उसके हम 10 दिन के अंदर आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और इसी बात की कंफर्मेशन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी ये कहा था कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे और उस रिटर्न के आपका वेरीफाई होने के बाद में तो हम 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में अपना जो आपका रिफंड बनेगा वो आ जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने क्लेरिफिकेशन पहले दी थी या अनाउंसमेंट की, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा उस हिसाब से। मेन जो अपना ये समझिए जो आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस हो रही है जो वेरीफाई हो रही है, ये वो हो रही है पहले जिनमें अपना नील अपना डिमांड है अपना रिफंड की। मोस्टली इन लोगों ने जो रिटर्न अपना वेरीफाई करी है डिपार्टमेंट ने, जिनके अंदर कोई टैक्स मतलब रिफंड नहीं बन रहा था, वो सबसे ज्यादा हुई है। अभी जो मेजर पार्ट रुका हुआ है इनका दोस्तों, वही रुका हुआ है जो आईटीआर प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट के, जिनके अंदर रिफंड बनना है। और रिफंड भी ये है कि काफी अच्छे खासे अमाउंट के बनने हैं। उन्होंने छोटे मोटे जो रिफंड है 30,000, 40,000, 50,000 के, वो तो उन्होंने वापसी कर दिए हैं अपना अकाउंट्स में, टैक्स पेयर्स के आ चुके हैं। दोस्तों आइए हम अपने सबसे मेन आंकड़े पर आते हैं, जहां कल इन डिपार्टमेंट ने क्या काम किया और कितनी आईटीआर प्रोसेस करी, कितना अपना न्यू आईटीआर फाइल हुई, आइए समझते हैं हम। दोस्तों ये टोटल जो आंकड़ा है अपना, इसमें टोटल कितनी आईटीआर फाइल हुई हैं, कितनी वेरीफाई हुई और कितनी डिपार्टमेंट की तरफ से हुई, इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि अभी तक आप ये समझो जो टोटल अपने टैक्स पेयर रजिस्टर है अपना 13,56,27,821, और उनमें से ओनली रिटर्न जो फाइल करते हैं अपना 8,14,05,350। और दोस्तों इसमें से अगर हम बात करें 8,14,00,000 की जो फिगर है ये, इसके अंदर जो कल के अंदर नेट में कितनी रिटर्न और एक्स्ट्रा फाइल हुई है, उसका आंकड़ा है 73,000 के आसपास अप्रोक्स। यहाँ पर जो ये डेटा दिख रहा है आपको 8,14,00,000 का, इसमें कल अपना 8 करोड़ ये अपना अप्रोक्सीमेट ये समझिए आप 73,000 के अराउंड और नई आईटीआर फाइल हुई असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। दोस्तों उससे पहले आप लोग उस रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम वापस आते हैं और अब समझते हैं जो टोटल रिटर्न अपना ये वेरीफाई करी गई है टैक्स पेयर की तरफ से, वो अभी तक कल तक जो आंकड़ा दोस्तों 7,82,26,218, और इसके अंदर कल में जो नई आईटीआर जो मतलब टैक्स पेयर ने वेरीफाई करी है, वो आंकड़ा है 60,000 का। अब उसके बाद में मेन इंपोर्टेंट आंकड़े पर आते हैं अपना, जो डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर वेरीफाई करी गई उनका आंकड़ा दोस्तों 6,92,91,000, और इसके अंदर कल डिपार्टमेंट ने 45,000 के आसपास अपना आईटीआर है जो प्रोसेस में लगाई है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आ रही है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस आंकड़े को, तो इसके अंदर सबसे बड़ा अगर डिफरेंस देखें यहाँ पर अपना जो आईटीआर टैक्स पेयर ने वेरीफाई कर दी है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 90 लाख का डिफरेंस है। और इस 90 लाख में मोर देन 90% वो आईटीआर फंसी हुई है जिनका रिफंड है, रिफंड भी जिनके हैवी रिफंड्स हैं। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो डिपार्टमेंट इस गैप को जो धीरे करके अपना मतलब डिले हो रहा है इसके अंदर, उसके मेन रीजन ये है रिफंड आने में, कि मान लीजिए मेरा 2 लाख का रिफंड बनना है फॉर एग्जांपल, या किसी पर्सन का, और उसके 2 साल पहले की कोई टैक्स डिमांड थी 10,000 20,000 की, तो वो 20,000 रुपए का रिफंड जो ऑलरेडी डिमांड थी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी वजह से भी ये रिफंड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट को करना क्या चाहिए दोस्तों, कि भाई अपना 20,000 का नोटिस देकर और कहें कि भाई आपका 80,000 रुपए नेट निकलता है अपना इंटरेस्ट लगाकर, तो एक तरीका वो है। दूसरा, आपने कोई अपना हैवी ट्रांजेक्शन करे और एआईएस में शो नहीं करे अपना कुछ प्रॉपर्टी से, तो उसकी वजह से भी अपना रिफंड के अंदर डिले हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात कि आपके स्टॉक मार्केट में हैवी ट्रांजेक्शंस हैं, तो उस हैवी ट्रांजेक्शंस की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। डिपार्टमेंट उन रिटर्न को भी पूरा स्क्रूटनी के साथ में चेक कर रहा है। और दोस्तों एक चीज और है, 2000 अगर हम कंपेरिजन करें पिछले साल के अपना 2024-25 का और 2023-24 का कंपेरिजन, तो वहां पर रिफंड बहुत इनिशिएट मतलब
अच्छी लेवल पर हुए थे और काफ़ी अच्छे मतलब जल्दी अकाउंट्स में भी आ गए थे। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, कि डिपार्टमेंट की तरफ से ना आपको कोई ये बताया जा रहा है कि भाई इसलिए रिफंड नहीं आ रहा, बस वो लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न को लेके बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर रिफंड आए ये नहीं है, पर रिफंड छोटे-छोटे अमाउंट का है, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000। अभी कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं, किसी का 1.5 लाख का था, किसी का 2 लाख का, उनका रिफंड अब आ गए हैं पिछले 8-10 दिनों के अंदर। अगर हम बात करें पिछले 10-12 दिनों के अंदर, तो यहाँ पे अच्छी तेजी आई है मतलब रिफंड के अंदर। पर ओवरऑल सिनेरियो से बात करें तो दोस्तों, ये जो आंकड़ा है 90 लाख का, यहाँ पर मोर देन 90% वो ही रिटर्न फंसी हुई हैं, जिनका अभी रिफंड नहीं आया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।